जोहार साथियों। अभी मैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी सीबीआई इंक्वायरी को लेके जो पीआईएल दर्ज किया गया था ना, उसमें सीजीआई का बेंच था, जस्टिस सूर्यकांत का। दो और जज थे, तीन जजेस का बेंच था। तो उसमें इन्होंने अच्छा से बताया, थोड़ा सा शॉर्ट में ही वो हुआ था, मतलब हियरिंग। तो उसमें उन्होंने बताया कि सर ऐसा है कि जेएसएससी और जेपीएससी में इतने दिनों से ऐसा करप्शन का मामला चल रहा है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई प्रोबिंग प्रोब। तो जज साहब ने कहा कि इज़ देयर एनी जुडिशियल एग्जामिनेशन विच हैज़ बीन कंडक्टेड बाय जेपीएससी एज वेल। आई थिंक ये सटायर और सरकाइजम वेज में बोला गया था, क्योंकि वो बोले कि वी आर मोर कंसर्न अबाउट द जुडिशियल एग्जाम। तो एट दैट टाइम इन्होंने बोला यस सर, जुडिशियल एग्जाम और ऑल्सो कंडक्टेड बाय द जेपीएससी ओनली। तो इसके बाद उन्होंने ना उसको इसको मेंशन किया और उन्होंने आस्क भी किया कि जेपीएससी के रिस्पोंडेंट टीम से कि और भी कोई रिस्पोंडेंट होते इसमें, तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी थी शायद रिस्पोंडेंट इसमें। तो उन्होंने कुछ पूछा और वो रिप्लाई प्रॉपर नहीं दिख रहा था मुझे वीडियो में, मैं लाइव स्ट्रीमिंग में सुन रहा था उसको। तो तुरंत उन्होंने नोटिस जारी किया जेपीएससी को भी एंड संबंधित जितने भी हैं मतलब इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट ऑफ झारखंड भी। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का केसेस का एक्सेप्टेंस हो जाना, कि वो भी सीजीआई के बेंच के अंडर में, कि हाँ अब एक नोटिस जारी हो गया, बिन सब ये केस चलेगा। माइट भी पॉसिबल कि ये अब आगे सीबीआई का प्रोबिंग जो है सो इशू हो जाए बाय द मीन्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये बड़ी बात है कि सीबीआई का एंट्री हो सकता है पॉसिबल, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये केस जो है सो एक्सेप्ट हुआ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि ये जो माइट भी पॉसिबल जो मैंने वर्ड यूज़ किया ना इन फ्यूचर के लिए, इससे क्या है ना कि अभी मान के चलो सीआईडी जांच कर रही है, ठीक है, तो जो सीबीआई की भी जो इंक्वायरी होती है ना बाद में, उसमें ऐसा नहीं होता है कोई दिल्ली से टीम आती है, दिल्ली के टीम का या फिर गवर्निंग टीम जो होती है जो वो तो दिल्ली की ही होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। बट एट द सेम टाइम झारखंड के ही जो ऑफिसर्स होते हैं उनको डेप्यूटेशन पे लिया जाता है, लाइक डीएसपी, लाइक समटाइम्स जो इंडियन पुलिस सर्विस वाले आईपीएस भी होते हैं उनको भी लिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के, कई बार रेवेन्यू सर्विस वाले को भी लिया जाता है ना। तो इस वे में आप ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं बाद में सीबीआई इंक्वायरी के लिए, जब इनके दिमाग में डर होता है ना, तो ये आज जो ऑफिसर्स ये कर रहे हैं ना, मान लो कि जांच कर रहे हैं सीआईडी वाले जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, तो इनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि हाँ अभी हम ठीक से करें क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ हो सकता है। तो ये जो जजमेंट जो इस तरह का बात हुआ कि हाँ ये केस एडमिट हो गया, तो इस केस एडमिट नहीं, ये केस एक्सेप्ट हो गया एक्चुअली, ये वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट होने के बाद ये जो है सब चलेगा हियरिंग, क्योंकि नोटिस इशू किया जा रहा है। तो क्या होगा कि ये सीआईडी वालों के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, एक ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर बनेगा। पहले पॉलिटिकल प्रेशर सिर्फ था, अब ये ऊपर से जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी जो ऑल इंडिया सर्विस वाले जो इनका प्रेशर बनेगा, तो ये अच्छा से जांच करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक ये पॉजिटिव चीज़ है कि हाँ एक्सेप्ट होने से ये इनडायरेक्टली इधर सीआईडी वालों पे भी असर करेगा। नाउ एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है ना वो पहले ही जो 11 to 13 जेपीएससी पे मैं बात कर रहा हूँ और सीजीएल पे भी करता हूँ, 11 to 13 जेपीएससी पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने पहले ही सबसे पहले जो श्वेता गुप्ता थी, जो उन्होंने बोल दिया था कोर्ट में, उन्होंने एफिडेविट में मेंशन किया था कि हाँ भाई हमने एसओपी का वायलेशन किया है और अयोग्य शिक्षकों से कॉपी चेक हुई, फर्स्ट थिंग। नाउ अभी क्या है ना कि ये जो अरीमा हासदा का बयान था कि भाई टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा मेंस के कॉपी को जो मार्क्स अवार्ड हो रहे थे उसको बार बार जो है सो मल्टीपल टाइम्स जो है ना उसको चेंज किया गया, एडिट किया गया, या फिर मल्टीपल लॉगिन किया गया और उसको लॉगिन हिस्ट्री को डिलीट किया गया। तो ये सब बातें हैं। और ऑलरेडी हाई कोर्ट में जो है ना, एक तो वो कोर्ट में हाई कोर्ट में वो श्वेता गुप्ता वाला बताया कि एक्सेप्ट किया एफिडेविट के थ्रू, हाई कोर्ट में मास बंगलिंग वर्ड का यूज़ किया है अभी वाले केस में जिसमें स्टे ऑर्डर लगा है। उसमें आप देखो क्यों आपने इनको हटाया, एकदम से ऐसा पूछता है जब कोर्ट, तो उसमें सामने से क्या वर्ड आ रहा है कि नेचुरल जस्टिस के जो उन्होंने जो जिन्होंने पिटिशनर थे जो केस किए थे, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि नेचुरल जस्टिस वाला वर्ड यूज़। तो उसके रिप्लाई में जो झारखंड गवर्नमेंट के जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि इनको
इस पूरे रिक्रूटमेंट में मास बगलिंग हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा बात है। अब मास बगलिंग वर्ड यूज हो गया, टाइम दिया है 15 दिन का, तो हो सकता है कि आगे क्या पेश करते हैं वो देखने वाली बात रहेगी कि क्या अपने जवाब पे पेश करते हैं। तो लेकिन ये मास बगलिंग वर्ड यूज हुआ था, तो इसके सपोर्ट में ही अब आपको आंसर देना होगा ना। और ऊपर से सीआईडी का प्रोबिंग चल रहा है, और माइट भी पॉसिबल कि सीबीआई की प्रोबिंग स्टार्ट हो, तो सीआईडी के ऊपर एक मोरल प्रेशर, एक या फिर ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर बोल दो, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो चलो, इससे इतना होने से एटलीस्ट अभी तक मैं इसको पॉइंट आउट कर पा रहा हूँ कि क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट है। तो एटलीस्ट क्या हो गया है ना कि जैसे देखो मेंस का ये अपना, इससे एक फ़ायदा तो हो गया कि जो आदमी रद्द हुआ, जैसे जिस एग्ज़ाम को रद्द किया गया, अब वो एग्ज़ाम सरकारी आदेश पर रद्द किया गया और उस रद्द के स्टे ऑर्डर पे वो नौकरी में टिके रहेंगे, है ना। मीन्स अभी उनके पास जो है मात्र एक गवर्नमेंट जो कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर है ना, उसी पे टिके हुए हैं, और ख़तरा मंडरा ही रहा है, क्योंकि सीबीआई का प्रोबिंग माइट भी पॉसिबल आगे हो। दूसरी बात क्या है कि सीआईडी भी कर ही रही है, अभी सरकार भी उसके सीजीएल वाले केस में भी मास बगलिंग वर्ड का यूज़ किया गया एडवोकेट जनरल के द्वारा। सीजीएल वाले में एडवोकेट जनरल प्रेजेंट है कोर्ट में, मैं उसमें जो उसका देखा था स्टे ऑर्डर का जो ऑर्डर कॉपी देखा था ना, उसमें लिखा हुआ था ये लर्नेड काउंसिल जो है सो सीजीआई है, जो सॉरी लर्नेड काउंसिल जो है सो एडवोकेट जनरल है। तो मेरा कहने का मतलब है ना कि अभी जो है ये अच्छा चीज़ था आज के डेट में, और मास बगलिंग वर्ड का यूज होने से एक खतरा तो उन पर है। तो मैं इसको एज ए पॉजिटिव ले रहा हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही हैं तो बेटर है। और एटलीस्ट जो लोग करप्टेड लोग हैं, जो करप्टेड मीन्स को यूज करके जो नौकरी में हैं, दे आर ओनली इन नौकरी, वो इस वजह से ही है नौकरी में क्योंकि वो स्टे ऑर्डर लगा हुआ है उस रद्द पे, उनके पास और कोई है नहीं, बस वो एक कोर्ट का एक ऑर्डर है, वो भी अंतरिम है, इंटरिम ऑर्डर है, ठीक है। इंटरिम ऑर्डर है, वो कभी भी ख़त्म। तो एक तो उनके ऊपर डर रहेगा, तो एक तो ये भी फ़ायदा है, ठीक है, कि हाँ भाई जो अभ्यर्थी हैं या जो उस तरह से नौकरी में रहेंगे 11 to 13 जेपीएससी में भी, सीजीएल में भी, ठीक है, तो उनके ऊपर भी जो ज़्यादा ये नहीं रहेगा कि हाँ मैं मतलब उनको पता रहेगा कि हाँ भाई ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना डर वाला माहौल होगा उनके पास जो करप्शन से गए होंगे। तो ये अच्छा चीज़ झारखंड के लिए। और बाकी यही चीज़ था, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा लास्ट में कि योग्य और अयोग्य की बातें चल रही है कि मैं जेन्यून हूँ, नॉन जेन्यून हूँ, तो मैं 11 to 13 जेपीएससी पे इसको कॉन्फाइंड रख रहा हूँ। क्या है कि 11 to 13 जेपीएससी में योग्य और अयोग्य ये वाला वर्ड जो इंटरव्यू भी दिए हैं ना लोग, वो भी इसको बोल रहे हैं जो इंटरव्यू से भी रिजेक्ट हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार एक चीज़ कॉमन सेंस है, जब मेंस का मार्क्सशीट टेम्पर्ड हो गया तो हु आर योग्य एंड हु आर अयोग्य कैसे बोलोगे, कौन जेन्यून है कौन जेन्यून नहीं है, ठीक है। किसी का नंबर घटा के किसी का नंबर बढ़ाया गया, ठीक है। और इस बीच में क्या हुआ, जब मेंस का नंबर ही टेम्पर्ड हुआ तो आई डोंट केयर कि हाँ भाई कौन योग्य और कौन अयोग्य, एवरीथिंग्स जितने भी लोग थे 7,000 के अराउंड जो प्री में सेलेक्ट हुए थे सब बराबर हो गए। अब तो कॉपी भी नहीं है मेंस का, अब पता नहीं है, कॉपी दिखा भी नहीं रहे हैं ऐसे वैसे। तो इसमें प्री के बाद का जितना भी चीज़ मुझे लग रहा है वो सब बराबर है, सब मतलब चौपट टर्न है, ठीक है। एवरीवन आर डिजर्विंग फॉर द फाइनल सिलेक्शन। नाउ वन थिंग, सेकेंड थिंग कि जो बोल रहे हैं कि वो 11 to 13 वाले कि भाई जो सिलेक्टेड लोग में कुछ इंटरव्यू दिए कि मैं आई बिलोंग्स टू IIT बॉम्बे, IIT फलाना एंड ये वो, तो बहुत सारा आप ऐसा बात बोल रहे हो। IIT बॉम्बे से आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिल गया, आप इम्यून नहीं हो गए कि आप भाई करप्शन नहीं कर सकते हैं। IIT बॉम्बे में जाने के लिए अलग सिलेबस होता है, जेपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए अलग सिलेबस होता है, ठीक है। नो डाउट IIT बॉम्बे एक रेप्यूटेड कॉलेज है, बट वो इंजीनियरिंग के लिए है, यहाँ पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है। दूसरी बात क्या है कि पढ़ाई अलग अलग है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे भी जो फेल हुए हैं वो भी ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में और बहुत सारे कॉलेजेस में अच्छे अच्छे जगह अच्छा परफॉर्म करने वाले भी, चूँकि उनको 75, 65, 74 ऐसा नंबर मिला है उनको मेंस में, तो वो टेम्पर्ड नंबर के शिकार हैं। तो डैट डजंट मीन कि हाँ वो बोलेंगे मैं अच्छा कॉलेज सब जगह पे जो भी सब पढ़ा लिखा है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अच्छा कॉलेज वाला ही और अच्छा कुछ पहले अगर कोई काबिली वाला काम किया वही सेलेक्ट होगा तो उसी को मतलब अच्छा माना जाएगा। कई लोग होते हैं जो अपने
आफ्टरवर्ड वो 10th तक पढ़ाई अच्छा नहीं करते, 10th के बाद अच्छा पढ़ाई करते हैं, या 12th के बाद या कॉलेज के बाद अच्छा पढ़ाई करते हो। तो ये सब चीज़ फालतू का बात मत बोला करो कि मैं ये किया, मैं ये 30 मार्क आना पहले तो इसके लिए मैं डिजर्विंग था, ये सब फालतू बात है भाई, ये सब मत किया करो। सीधा बोलो कि हाँ मेंस का एग्ज़ाम जो है सो टेम्पर्ड था, मेंस का एग्ज़ाम टेम्पर्ड था, तो इसको कंडेम करो, इसको क्रिटिसाइज़ करो, कोई भी हो, आइदर सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, तो इसको क्रिटिसाइज़ करो कि ये जो सिस्टम है ना, इसके शिकार हम सब हैं। हो सकता है कि आप अगर अच्छे भी लिखे होंगे तब भी आप गए होंगे, ऐसे होंगे कुछ लोग, और ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे लिख के बाहर होंगे, तो इसके शिकार हम लोग सब। ये सिस्टम का विरोध होना चाहिए, ये सिस्टम मतलब ये अभी देखो ना यार, 14 पीटी हुआ, तो 14 पीटी के बाद और उसका बैकलॉग हुआ, ठीक है। अब जो आदमी पीटी दिया वो पीटी पास करके भी यही सोचेगा नहीं यार कि आगे क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है। तो क्योंकि सिस्टम ही ख़राब है। आज 5वां जेपीएससी में भी कुछ देख रहा था कि मैं कि क्या क्या निकला हुआ है, कि खैर छोड़ो, विशेष से विषयांतर नहीं। 11 to 13 जेपीएससी में ये चीज़ हो गया है क्लियर कि मेंस नंबर वाज टेम्पर्ड, सो एवरीबडी शुड क्रिटिसाइज द मेंस एग्जामिनेशन। पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस को क्रिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है कि ये जो मास बगलिंग का वर्ड यूज किया गया है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा हाई कोर्ट में, डैट मस्ट भी, उसको एक सब्सटेंशिएट किया जाए, उसको प्रूव किया जाए, गवर्नमेंट उसको रद्द किए तो उसको प्रूव करे। और जो सीआईडी जो जांच कर रही है वो अच्छा से मतलब ऑनेस्टली, या फिर बोलो कि एक बेटर इंट्यूशन के साथ, उनके अंदर में एक जो भावना होना चाहिए बेटर पुलिसिंग का, बेटर जांच का, बेटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, उसके साथ, उस स्पिरिट के साथ जांच करें। क्योंकि आपके ऊपर भी खड़ा है कोई, अभी तो सीजीआई का ये नोटिस आएगा और उसके बाद माइट भी पॉसिबल, तो आप भी इससे मतलब कि आपके ऊपर भी खतरा हो सकता है। तो सबको अपना अपना जो कर्म उसको करे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। मैं आज ये भी देख रहा था तो अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख के कि हाँ पहले ही हियरिंग में इसको नोटिस के लिए किया गया, और वेरी गुड। चलो सो ठीक है, थैंक यू। आप क्या सोचते हो इस बारे में, सीजीआई का जो नोटिस इशू किया गया है और कोर्ट में जो केस को एक्सेप्ट किया गया, इसके बारे में क्या सोचते हो? सुप्रीम कोर्ट में जो केस को एक्सेप्ट किया गया, तो कमेंट में लिखो और बताओ इसमें कि क्या है, ठीक है। सो जोहार एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।